मैं आपको टेबल सिखा रहा हूँ जो अपने टेन थीटा साइन थीटा की वैल्यूज़ के लिए काम में आती है। बार बार नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम में आने वाली है, तो मैं उसको सिखाने वाला हूँ। तो मैं क्या सिखाने वाला हूँ कि मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ पूरी। तो टेबल के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से एंगल होते हैं, हम टेबल को कैसे बना सकते हैं इजीली। ठीक है, इजी मेथड क्या है हमारी टेबल का और इजीली हम उसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी मेथड क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो हमारा इजी मेथड चालू होता है इधर। सबसे पहले मैंने तुम्हें लिस्ट बताई थी जो साइन थीटा कॉस थीटा की, वो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, वो याद होनी चाहिए जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वैसे अपना लाइनिंग वाले पेजेस होते हैं उसके अंदर हमारी टेबल इजीली बन सकती थी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इधर हमारे क्या आएंगे, जो भी हमारे वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आएगी, मतलब रेशो। ठीक है, रेशो जो भी होंगे हमारे यहाँ आएंगे। एंगल हमारे कहाँ जाएंगे, इधर। ठीक है, इस जगह हमें एंगल, रेशो का मतलब क्या है हमारा, साइन थीटा। क्या है, सबसे पहले कौन था, सबसे पहले खाली छोड़ दिया साइन थीटा। कौन आता है, साइन थीटा आता है। उसके बाद हमारी लिस्ट के हिसाब से कौन आता है, कॉस थीटा। उसके अलावा क्या आता है फिर, जैसा कि तुम्हारे इसके अंदर तो ए है, साइन ए। चलो ए से सिखाते हैं, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, और फिर सेक ए, फिर कॉसेक ए। ऐसी स्ट्रीम मैंने तुम्हें पहले बताई थी लिस्ट। ठीक है, बस इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक, कॉसेक। ठीक है, इस तरह से आप लिख लें और इसको याद कर लें। ठीक है, तो याद होने के बाद अपने एंगल्स कौन कौन से आते हैं वो भी देख लो। एंगल, ठीक है, ये हो गया एंगल, एंगल और रेशियो। ठीक है, एंगल कौन कौन से आता है, हमारा 0 डिग्री सबसे पहले होता है। ठीक है, 0 डिग्री के बाद जो एंगल होता है वो दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा 45 डिग्री। उसके बाद होता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा लास्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे सारे एंगल्स हो गए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमारा होता क्या है, 0। फिर हमें मार्क्स मिलते हैं 1/4, फिर मिलते हैं हमें हाफ, फिर मिलता है 3/4, और फिर मिलते हैं 1। ठीक है, ये मार्किंग है हमारी। ऐसे मार्कते हैं हमारा 0, फिर उससे बड़ा 1/4 होता है, मतलब एक चौथाई भाग। उसका आधा होता है, फिर 3/4, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब आधा प्लस 1/4, 3/4 होता है, फिर 1 होता है। ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट समझते हो, स्क्वायर रूट के अंदर मतलब ये चीज़। ठीक है, इन सब का क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इससे हमारा साइन आ जाएगा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0 0। इसका स्क्वायर रूट होता नहीं है 1, 1 का 1 ही हो जाएगा, और 4 का कितना होता है, 2 होता है। अब 1 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो 1 ही रहेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 के ऊपर, और इसका हो जाएगा रूट। ठीक है, उसके बाद ये √3 का √3 हो जाता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, प्राइम नंबर है। और 4 का हो जाता है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4 ही होते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 हो गया। अब इसको ऐसे लिख देंगे, 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और फिर 0। ये लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट किया हमने और यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक ही है, मतलब ये 1 से इंक्रीज नहीं हो रही, 0 से 1 के बीच में ही है सारी वैल्यूज। ठीक है, और इधर क्या है, 1 से लेकर 0 तक, मतलब इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है वैल्यू, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, 1 तक, और ये 1 से डिक्रीज होते होते कहाँ तक जा रही है, 0 तक। फिर टेन ए की वैल्यू क्या होती है, टेन ए को क्या करेंगे हम, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, यानी अपॉन में। ठीक है, 0/1, 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है, 1 नीचे आता है, 0 ऊपर आता है, तो हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, इसको उल्टा किया तो √2 से √2 कट गया, तो 1/√3 आ गया। क्या आ गया, 1/√3, क्योंकि ये 1/2 कह रहा है, तो इससे ये कट जाता है, तो 1/√3 आ गया। इससे गया तो कितना बचा, 1। इससे चला गया तो कितना हो गया, √3। और 1/0, 1/0 क्या होता है, क्वेश्चन ये है 1/0 क्या होता है। 1/0, जीरो जब भी नीचे आता है वो रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है। वैसे तो जीरो नीचे आ जाता है तो रैशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि रैशनल नंबर कहता है Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q में Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसलिए ये नॉन डिफाइंड होता है। कौन होता है, नॉन डिफाइंड। ठीक है, नॉन डिफाइंड होता है ये। 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। अगर आप कैलकुलेटर से ही पूछेंगे 1/0, 1/0 किसी भी कैलकुलेटर में आप लिखोगे तो वो तो एरर दे देगा या फिर नॉट आंसर देगा उसका। तो ऐसा कुछ वो लिख के आपको दे देगा। अब क्या होगा, कॉट के अंदर यहाँ से लिखना चालू करेंगे, नॉट डिफाइंड। कहाँ से चालू करेंगे, नॉट डिफाइन से चालू करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर 1/√3, और फिर लिखेंगे हम 0।
ठीक है। अब sec, sec का एक फॉर्मूला होता है, sec का क्या फॉर्मूला होता है, sec a का 1/cos, क्या होता है 1/cos a। तो cos a के ऊपर हम सबका क्या रख देंगे 1, यानी उल्टा कर देंगे हम cos a को। अब देखो इसके ऊपर हमने 1 रखा तो इसका तो 1 ही आएगा आंसर, इसको उल्टा किया तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देंगे, घुमा देंगे, √3 √2/1 हो जाएगा, √2/1, तो √2 आ जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि 1 नीचे लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 क्या बन जाएगा 2/1, तो नीचे 1 लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लगा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, इधर जब हम करेंगे तो ये कितना दे रखा है अपन को, ये नीचे हम क्या लगा देंगे इसके, देखो इसके हमने उल्टा किया है। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर हमने 1 लगाया, कुल मिला के इसके ऊपर क्या लगाया हमने 1 लगाया, इधर भी 1 लगाया, इस कारण ये ऊपर रिवर्स हो गया। ठीक है, इधर भी अपन 1/0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0, जब भी 0 नीचे आएगा तो क्या होगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो sec अब क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड, अब यहाँ से वापस चालू कर दो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वाला चालू कर दो नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको उल्टा किया है, ध्यान रखना cos a को उल्टा किया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया है, साइन अपॉन कॉस, क्या किया साइन a अपॉन कॉस ए किया है यहाँ पे डिवाइड, साइन ए अपॉन कॉस ए, टैन के लिए साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब साइन ए को ऊपर रखा, नीचे कॉस ए को रखा और दोनों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ लिख दिया, वापस से 2 लिख दिया, √2 लिख दिया, √2/√3 लिख दिया और 1 लिख दिया। ये हमारी टेबल पूरी होती है। आप इस तरीके से टेबल पूरी कर सकते हो, बाकी आप साइन कॉस और टैन के जो वैल्यूज है उनको याद कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो वो वैल्यूज हमारे काम की आती है, सबसे ज्यादा हमारे काम में आती है टैन ए, सबसे ज्यादा काम में आती है हमारी टैन ए वैल्यूज की। तो टैन ए भी आप याद कर लेना, साइन कॉस टैन याद कर लेना, बाकी आप इसके लिए इसको मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे आप कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना साइन ए कॉस ए और टैन ए की वैल्यूज मोस्टली प्रॉब्लली याद कर लेना। ठीक है, बाकी तो आपको टेबल बनाने का इजी तरीका है, अगर आप भूल जाओ तो आप टेबल बना सकते हो। ठीक है, टेबल बनाने से आपको क्या होगा फिर याद रह जाएगी, तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इस टेबल की, जिससे आपको ये समझ में आ जाए। अब हम एक्सरसाइज चालू, क्वेश्चन के नीचे मैं सेकंड क्वेश्चन भी करके बताता हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ये देखो सेकंड क्वेश्चन में है tan45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्या होती है 1 होती है। आप याद कर लें tan45 की वैल्यू 1 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा था मैंने इसलिए स्क्वायर लगा दिया है। ठीक है, प्लस कॉस इस 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू जैसे कि मैंने पहले लगाई थी, आपको मैं पहले का भी दिखाया था, cos 30 की वैल्यू हमने लगाई थी √3/2 cos 30 की, तो cos 30 की वैल्यू इधर भी √3/2 हो जाएगी और स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 60 की वैल्यू भी आप लगा चुके हो, यदि साइन 60 की वैल्यू भी यही है √3/2 का स्क्वायर, cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आपके आगे चलते हैं, तो आगे चल के हम आपको बताते हैं, ये देखो 2 1 जा 2 होते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 3 का स्क्वायर के √3 का स्क्वायर मतलब √3 को √3 से मल्टीप्लाई, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √3 के स्क्वायर का मतलब होता है √3 को मल्टीप्लाई करना √3 से, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करना। जब मैंने आपको बताया √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 3, तो 3/2 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 4 माइनस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो प्लस माइनस माइनस 3/4 में 3/4 गए तो दोनों कट गए, 2 हमारा क्या हो गया आंसर, क्या आ गया 2 हमारा आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास cos 45। अब हम सबसे पहले तो cos 45 की वैल्यू रखेंगे, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है ये हम देखेंगे उस टेबल से जो मैंने आपको बताई थी, उस टेबल से हम cos 45 की वैल्यू देख लेंगे। तो cos 45 की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, cos 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, कितनी होती है √2। ठीक है, मैंने आपको पहले 2 वीडियो में दिखाई थी कि ऐसे आप वैल्यू देख सकते हैं इसकी। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे sec 30 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर आपको sec 30 की वैल्यू याद नहीं आती तो आप क्या करेंगे, cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर देंगे। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो फिर sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। ठीक है, प्लस cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 की वैल्यू होगी 2, cosec 30 की वैल्यू होगी 2। अगर आपको cosec 30 की वैल्यू याद नहीं रहती है, sin 30 की वैल्यू याद रहती है, तो sin 30 की वैल्यू आप याद कर लो
वो होती है 1/2, तो उसको उल्टा कर दोगे 2/1 हो जाएगी। तो 2/1, 2/1 किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1, यानी उल्टी वैल्यू अगर कर दोगे तो फिर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि किसकी वैल्यू है। ठीक है, 2/1, तो ये cos 30 की वैल्यू हो गई 2/1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करेंगे, इन ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 1/√2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके अंदर नीचे वाला बदल जाएगा 1/√2 तो एज इट इज रहेगा। नीचे वाले में क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे √3। एलसीएम कितना होगा, √3 और 1 का एलसीएम, किसी भी नंबर का 1 के साथ कोई भी एलसीएम दिया जाता है तो √3 और 1 का एलसीएम में कितना होगा, √3 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर 1 के साथ एलसीएम दिया जाता है तो वो का वही नंबर वापस से आ जाता है। तो √3 एज इट इज आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के अंदर एलसीएम कैसे लेंगे, देखो √3 से √3 छुपाएंगे। ऐसे एलसीएम कैसे लिया जाता है, मतलब एक ट्रिक है एक तरीके की। √3 छुपाएंगे तो कुछ नहीं बचा, मतलब √3 की टेबल में √3 1 बार ही जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 की टेबल में √3 कितनी बार जाता है, मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसके नीचे भी 1 आता है, जिसके नीचे 1 आता है और वो उधर कोई एलसीएम दिया होता है तो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है अगर 1 दे रखा है तो कितना आएगा, 2 + 2 √3। कितना हो जाएगा, 2 + 2 √3 हो जाएगा। √3 होने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 + 2 √3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे जैसे हमने पास किया किया 1/√2। ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन है 2 + 2 √3/√3, यही होता है। तो हमने बचपन में सीखा था डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना। अभी डिवाइड में है, दोनों देखो डिवाइड में थे, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया डिवाइड करना। ठीक है, अब मैं इनको को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, √2 मल्टीप्लाई √3/2 + 2 √3। ठीक है, उल्टा कर दिया। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ नेक्स्ट वाले का, डिवाइड के बाद वाले का हमेशा रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल अगर मैं कर देता हूँ तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल होने के बाद डिवाइड का साइन किस में चेंज आता है, मल्टीप्लाई में चेंज आता है। अगर ये रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब √3 ऊपर चल जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा 2 + 2 √3। ठीक है, अब मैं इन दोनों का क्या ले लूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, √3 को 1 से और 2 √2 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, √3 को √3 से किया तो कितना आ गया, √3 आएगा। ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, 2 √2 को इससे किया 2 से किया तो 2 √2 प्लस 3 × 2 = 6, तो 2 √6 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं देखो ये देख लिया मैंने, इसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं इसको, रैशनलाइजेशन कर दूंगा मैं इसका। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कैसे होगा इसका, 2 √2 -2 √6। ठीक है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले भी तुम्हें मैंने बताया था, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। हम बताएंगे रैशनलाइजेशन किया हमने। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये साइन जो प्लस का होता है माइनस का चेंज हो जाता है और ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे एज इट इज नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज करते हैं। अगर ये प्लस का साइन तो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। अब 2 ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इधर हो जाएगा अपने पास 2 √6 और इधर हो जाएगा हमारे पास 2 × 6 = 18 √18। क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा। फिर ये a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे क्या लग रही है, a + b और a - b की आइडेंटिटी लग रही है। a + b की आइडेंटिटी और a - b की आइडेंटिटी हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, a² - b², ये हमारी आइडेंटिटी है, a² - b², तो हम ये पढ़ चुके हैं। तो इधर क्या होगा, a², a क्या है ये पूरा, b क्या है ये पूरा है, क्योंकि ये देखो सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है तो मतलब a क्या है हमारे पास 2 √2। ठीक है, माइनस, हमेशा साइन किसका था, माइनस का था, तो माइनस मतलब पहले वाले का स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर कर दो, आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नीचे वाले में अक्सर रैशनलाइजेशन करते वक्त ये चीज फॉलो होती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखिए आप इसको, इसके अंदर √18, 18 को भी हम तोड़ लेंगे, ये √6 एज इट इज और ये 2 √18। 18 क्या होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने 18 का, किसका, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया मैंने। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 3 3 2 3 6 3 2 या और 1। ठीक है, तो 3 3 2 हो गया। ठीक है, तभी 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो 3 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, √2 का स्क्वायर होता है हमेशा 2, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, उसका माइनस। ठीक है, रूट का स्क्वायर कितना होता है 4, उसका √6 का, √6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का 6 हो जाएगा। रूट का नंबर, किसी भी नंबर को रूट के का स्क्वायर करते हैं हम तो वो नंबर का नंबर एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 √6 हो गया हमारे पास माइनस, उसके बाद ये 9 थ्री थ्री बाहर निकल जाएगा क्योंकि पेयर बन जाए। रूट के अंदर अपन पेयर बनाते हैं तो 3 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। पेयर बनाते हैं हमेशा रूट के अंदर, और रूट के अंदर पेयर बना के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये भी हमने 8th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 4 × 2 = 8 और इधर होगा 6 × 4 = 24।
अब क्या होगा, ये √2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, √6 ऊपर बचेगा माइनस इधर कितना बचेगा 3√2, क्योंकि 2 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है इससे ही मांग रहा है मैं 2 को बाहर और इससे ही मांग रहा है, मतलब इससे भी 2 ले लिया तो बचा के √6, इससे भी 2 ले लिया तो क्या बचा 3√2 बचा। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा -16 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन सा 24, 24 में से 8 गए तो 16 और बड़ा 24 है तो 24 का साइन आ जाएगा माइनस का। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, कितना हो गया 2 8 जा 16। अभी माइनस क्या होगा, ऊपर चल जाएगा। माइनस जब भी ऊपर जाएगा तो इन दोनों के साइन बदल देता है। माइनस जब भी ऊपर जाता है तो इन दोनों के साइन बदल देता है। देखो ये नेगेटिव था, जिसके आगे नेगेटिव का साइन है, इसको मैंने आगे ले लिया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव था जिसके आगे साइन है पॉजिटिव का, वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया, और ये 8 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट होता है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बिल्कुल इजी मेथड से आपको डीप चीज से और हर एक चीज इसकी समझाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 8.2 का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, जैसा कि मैंने आपको बताया tan 45 1 होती है, माइनस माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3। अब क्या होगा हमारे पास, जैसा कि मैंने cos 60 का बताया था आपको, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसको मैंने उल्टा कर दिया तो cosec 60 की वैल्यू मेरे पास आ गई। sec 30 की वैल्यू को मैं cos 30 की वैल्यू को उल्टा कर दूंगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 2√3/2, तो क्या हो जाएगी 2/√3। ठीक है, फिर प्लस में cos 60 की वैल्यू तो एज इट इज अपन को पता है 1/2 होती है cos 60। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया cot 45 की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1 होती है cot 45 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे साइन सही है सारे। ठीक है, हमने लगा दिया, और ये अब आगे करेंगे हम, ऊपर भी एलसीएम लेंगे नीचे भी एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम कैसे लेंगे हमारा, जब भी मैंने आपको बताया है कि नीचे, इसके नीचे तो 1 है, ठीक है, इसके नीचे भी 1 है, तो आप 1 के साथ लोगे तो वो का वो एलसीएम आएगा, तो 2 और √3 दोनों के दोनों एलसीएम आएंगे 2√3। एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2√3 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 2√3 अब एलसीएम आ गया है तो 2, अब देखो इस 2 के नीचे ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 से हम 2 को छुपा लेंगे। क्या करेंगे 2 से 2 को हम छुपा लेंगे, ये हमने छुपा लिया 2 से 2, क्या कर लिया 2 से 2 को छुपा लिया, मतलब इन दोनों को हम छुपा लेंगे 2 से 2 को, तो क्या बचेगा √3, तो √3 हमारे पास ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 की टेबल में √2 √3 एज इट इज जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 को छुपाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास √3 प्लस 2√3 -4। ठीक है, अब नीचे भी ऐसे ही होगा हमारे पास, ये एलसीएम होगा हमारे पास ये √3। ठीक है, √3 हमारे पास एलसीएम होगा, ये बड़ी लाइन, ठीक है, ये बड़ी वाली जो है वो बड़ी वाली लाइन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये √3 भी एलसीएम 2√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। वापस से यहाँ पे √3 को छुपा लेंगे, क्या करेंगे √3 को छुपा लेंगे, √3 को, कि इधर भी √3 है इधर भी √3 है, इन दोनों को हम छुपा लेंगे तो क्या बचेगा 2, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 2 है तो इधर √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं, क्योंकि 2 है तो वो बचा कुछ है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो 2 है, अगर 2 है तो इधर 2 से 2 किए गायब हो जाएगा, 2 से 2 छुप गया तो बचेगा क्या √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 की जगह पूरा एज इट इज आ जाता है, 2√3 मल्टीप्लाई पूरा एज इट इज हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब देखो हम आगे करते हैं, आगे करने पे क्या होगा, देखो इसके पास 1√3 है, मतलब जो दिखता नहीं है इधर 1 है, जो दिख नहीं रहा इधर भी 1 है जो दिख नहीं रहा, तो इधर कितना होगा 2 + 1 कितना होगा 3, 2 + 1 3√3, तो मतलब 3√3 -4 अपॉन, ठीक है, अपॉन 2√3। ठीक है, 2√3 एज इट इज यही वाला, फिर ये वाला सॉल्व करेंगे 2 + 1 कितना होगा 3√3, 4 + 3√3 अपॉन 2√3 एज इट इज, 2√3 एज इट इज। ठीक है, ये देखो 4 में बन गया, बीच में किसका इतनी बड़ी लाइन है, ये डिवाइड की लाइन है इतनी बड़ी, इसको मैं क्या करूंगा डिवाइड में चेंज कर दूंगा, डिवाइड में चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो इधर क्या होगा हमारे पास 3√3 -4 अपॉन 2√3। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाया मैंने, 4 + 3√3 अपॉन 2√3। वैसे अपन एक काम कर सकते हैं, अगर काटना चाहे तो हम वैसे भी काट सकते हैं, लेकिन अभी भी हम काट सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर आपको थोड़ा मतलब दिक्कत होती है समझने में तो आप इस तरह से कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 4 + 3√3 अपॉन 2√3।
वैसे तो हम इसको इधर भी काट सकते थे, इधर भी काट सकते थे, वो कट जाता, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरह से किया क्योंकि आपको कई बार हार्ड लगती है चीज, तो इस कारण मैंने इसको सॉल्व इस तरह से किया। मैं √3 से √3 अब काट दूंगा, मैंने रेसिप्रोकल नहीं किया इसका, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, 3√3 ये कट गए √3 से √3, ये चीज मैंने गलत लिख दी क्योंकि डिवाइड से जब मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2√3 से √3 कट गए, अब बचा क्या, 3√3 -4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मैं इसको इधर भेज सकता हूँ इधर, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब मैं इसको रैशनलाइजेशन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कर दूंगा मैं इसका। मतलब ये √3 है तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। ठीक है, रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया है, √3 -4 2√3 -4। ठीक है, इधर 3√3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन हो चुका है, देखो ऊपर होल स्क्वायर सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये होल स्क्वायर बना लेंगे। क्या बना लेंगे, होल स्क्वायर बना लेंगे। ये होल स्क्वायर बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, होल स्क्वायर बना लिया इन्होंने। ये चीज क्या हो गया, वापस a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी की क्या होगी, आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b²। ठीक है, तो a प्लस बी मतलब 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस बीच में लगा दो और 4 का स्क्वायर कर दो, मतलब एक नंबर का स्क्वायर करो, फिर माइनस बीच में लगाओ, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होल स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने याद किया था, a² -2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला था हमारे पास, तो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, 3√3 के ऊपर होल स्क्वायर -2 इंटू 3√3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये मैंने अप्लाई कर दिया इधर फॉर्मूला, और नीचे क्या अप्लाई किया मैंने, 3√3। ठीक है, 3 का 3 जा 9 होते हैं। ठीक है, √3 3 होते हैं, -4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में, मैं इधर ही करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं तो इस जगह ही कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इस जगह मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर मतलब 3, हम पहले मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ उसको। देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 × 3। ठीक है, क्योंकि √3 का 3 होता है, माइनस इधर कितना होगा, 4 या 12, 12 2 जा 24, 24√3 कितना होगा, 24√3 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 4 4 जा 16, कितना होगा, 4 4 जा 16 अपॉन, अपॉन में कितना होगा, 9 3 या 27, 27 -16 कितना होगा, नीचे तो 11 आ जाएगा, 9 3 या 27, 9 3 जा 27 -24√3 प्लस 16। ठीक है, अपॉन में क्या होगा, 11। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करके 11 आ जाएगा, इस दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आया, उसके बाद 27 और 16 को प्लस कर देंगे, 27 और 16 को प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 41 -24, 24√3 अपॉन कितना आएगा, 11। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 7 और 3, 7 3 होते हैं, 7 13 13 होता है, 43 आएगा। कितना आएगा, 43, सॉरी 43 आएगा इसका आंसर, 2 और 1 3 और 4। ठीक है, 43 आ जाएगा, 43 -24√3 अपॉन 11, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ये फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखो, 5 cos 60, 5 इंटू, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, जो दिखता नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, जो दिखता नहीं है। देखो इस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर दिया क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, प्लस 4 इंटू, देखो sec² 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, sec² 30 की वैल्यू होती है 2/√3। जैसा कि मैंने आपको बताया, cos 60 का उल्टा कर लिया करो, 2/√3 इसका उल्टा होता है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में आ जाएगा, -10, 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 100। आगे हमारे पास क्या होता है, sin² 30 की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है, 1/2, जैसा कि तुम्हें पता है। ठीक है, उसके बाद cos 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/,
√3/2 कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये सब मैं टेबल में से देख लिया है। किसमें से देख लिया, मैं टेबल में से देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका ऐसा पहले तो स्क्वायर हटाऊंगा, सबका स्क्वायर कर दूंगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 5 × 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। 1 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया, 4 हो गया। ठीक है, प्लस के अंदर 4 × 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया तो √3 कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, -1। ठीक है, -1 का स्क्वायर अब कितना होगा इधर, 1/4 प्लस 3/4। आपको पता है 1/4 और 3/4 कितने होते हैं, वैसे तो 1/4 और 3/4 1 होते हैं। कितने होते हैं, 1/4 3/4 1 होते हैं, क्योंकि 1/4 रोटी और फिर 3/4 तेनी आधे से ज्यादा। ठीक है, आधे से ज्यादा होती है। और इसका अगर एलसीएम लेके भी करोगे तो भी कितना आएगा, 1 ही आंसर आएगा। तो ये पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा, 5/4 हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा, 4×4 = 16/3 और -1। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, इसके नीचे जो 4 होगा एलसीएम होगा 4 की तरह, और 1 + 3 आएगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है तो दोनों प्लस हो जाते हैं। तो ये कितना आएगा, 3 + 1 4। 4/4 कितना आंसर आएगा, 1 आएगा, तो भी 1 आएगा आंसर। तो मैं इस चीज को स्किप करके मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ। इसको, इन दोनों का क्या लेना है, इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। क्या लेना है, हम तीनों को, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये तो 1 बन गया, ये पूरा तो समझ में आ गया आपको, 1 बन गया। तो हम क्या ले लूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा ऊपर वालों का। ऊपर वालों का एलसीएम कितना होगा, 4×3 = 12। दोनों, ये देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के साथ किसी भी नंबर का आप एलसीएम लेते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 4×3 कितने हो गए, 12। 12 एलसीएम हो गया। 4 की टेबल में 12 कितनी बार जाते हैं, 4 की टेबल में 12 कितनी बार जाते हैं, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4×3 = 12। 3 की टेबल में 12 कितनी बार जाता है, 4 बार जाता है। 1 की टेबल में 12 कितनी बार जाता है, 12 बार जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 5×3 = 15। ठीक है, 15 हो गया, प्लस 16 4 जा कितना होता है, 64। ठीक है, -12 1 × 12। मतलब इन दोनों का प्लस होगा और इसका माइनस होगा। तो इसको इससे काट नहीं सकते हम, क्योंकि बीच में माइनस प्लस की साइन है, इसलिए काटने की गलती मत करना। 12 से 12 नहीं कटेगा। ठीक है, तो 15, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 और 6 और 1 कितने हो गए, 7। 79/-12 कितना हो गया, 12। उसके बाद आंसर कितना आया, 9 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास, 7। ठीक है, 9 में से 2 गए तो 7 में से ये गए तो कितने बचे, 6। 67/12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इजी लगे आपको, ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, आपको ये समझ में आए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। मैं सेकंड क्वेश्चन चालू करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 8.2 का। 8.2 का मैं सेकंड क्वेश्चन चालू करने जा रहा हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो ऑप्शन वाला है ये, तो ऑप्शन में हमें सॉल्व करने, हमारा क्वेश्चन है ये वाला, 2 10 30 1 + 10 स्क्वायर 30, और ये सारे ऑप्शंस है। तो हमें 10 30 की वैल्यू लगानी पड़ेगी। 10 30 की वैल्यू उम्मीद करता हूँ तुम्हें याद होगी। ठीक है, तो 10 30 की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√3। 1/√। ठीक है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ये देखो 2 का है, 2 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, 10 30 1/√2। 1 एज इट इज, प्लस एज इट इज, 10 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 1 जा 2 होते हैं, 2 1 जा 2। 2/√3 डिवाइडेड बाय, क्या होगा, डिवाइडेड बाय, इधर क्या होगा हमारे पास, 1 + 1/3 स्क्वायर हो गया। इसका 1/3 का स्क्वायर हो गया। इसको मैंने ब्रैकेट में डाला क्योंकि एलसीएम नहीं लिया मैंने, 2/√3 मैंने इसको पहले ही सीधा कर दिया। सबसे पहले मैं इसके अंदर एलसीएम लूंगा, 3 एलसीएम आएगा। 3 एलसीएम आएगा, तो एलसीएम तुम्हें लेना आता होगा 3 और ये 1। ठीक है, 1 की टेबल में 3 कितनी बार जाता है, 3 बार। 3 की टेबल में 3 कितनी बार जाता है, 1 बार। 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया, 4। 2√3, मल्टीप्लाई का साइन चेंज करने जा रहा हूँ मैं, इन दोनों को उल्टा करने जा रहा हूँ। 3/4, ये 4 कहाँ से आया, 3 + 1 होता है 4। 3 + 1 क्या होता है, 4 होते हैं। मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 4 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 और √3, √3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो तुम्हें दिखाता हूँ। मैं 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर देखो 1 बचा है, तो इधर 1/√3 बचा है, मल्टीप्लाई में इधर बचा है हमारे पास 3 को मैं इस तरीके से, क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, 3 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, √3 × √3, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 के अंदर 2 √3 होता है। √3 कितना होता है, 3 ही वापस से आंसर आता है। तो मैं √3 से √3 काट दूंगा, तो आंसर आएगा √3/2। और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, इन चारों में से वो हमको डिसाइडेड करना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है। √3/2 क्या, साइन 60 की वैल्यू होती है,
क्या कॉस 60 की होती है, टेन 60 की होती है, साइन 30 की होती है। तो हमें पता है कि ये साइन 60 की होती है, तो साइन 60 हमारा राइट आंसर आ गया है। तो ऐसे हम इनको सॉल्व कर करके ऑब्जेक्टिव का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब तक आपको टेन 45 की वैल्यू तो याद हो गई होगी कि इसकी वैल्यू सिर्फ 1 ही होती है। टेन 45 की वैल्यू सबसे इजी होती है, वो 1 ही होती है। तो ऊपर 1 माइनस 1 कितना होता है हमारे पास? 1 माइनस 1 कितना, और 1 प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 को 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 आंसर आता है, तो 0 आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। क्योंकि ये तो बहुत इजी था, जल्दी से करेक्ट हो गया, जल्दी से पता पड़ गया है। लेकिन इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी मैं कर रहा हूं इसी में। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। यही शायद तक क्वेश्चन है। ठीक है, इज ट्रू व्हेन ए बराबर, ए कितना होना चाहिए? तो इसके ना ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो है 0, बी है हमारे पास 30 डिग्री, और सी हमारे पास 45 डिग्री, और डी है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू एक बार रख रख के देखेंगे हम इसके अंदर, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम ए की वैल्यू एक बार 0 रख के देखते हैं। देखो साइन के आगे 0 रख के देखा मैंने, क्या देखा मैंने? 0 रख के देखा। ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ। ए की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 0 रख रहा हूँ। तो मैंने देखो 2 एज इट इज लिखा, ए की जगह 0, इधर भी ए की जगह 0 रख दिया, बाकी सब एज इट इज। पहले सबसे पहले जब मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अंदर दिख रहा है, तो साइन 2 जीरो जा 0 होते हैं। इधर 2 इंटू साइन किससे होगा? मल्टीप्लाई का साइन था बीच में, साइन 0 जा कितने होते हैं? 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू लगाइए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 इंटू 0 0, मतलब यही हमारा पहला ये आंसर आ गया, क्योंकि दोनों इक्वल हो गए हैं। मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ 30 के साथ। ठीक है, साइन 230 लगाते हैं एक बार हम, और इधर लगता है 2 साइन 30। ये लो 30 की वैल्यू लगा के मैं एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ। वैसे हमारा आंसर आ गया 0, लेकिन मैं फिर भी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा आंसर देखो इधर सेम नहीं आने वाला। ठीक है, साइन इधर पहले मल्टीप्लाई होगा इधर। ठीक है, अभी भी हमने मल्टीप्लाई किया था इधर, जैसे उधर ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया था 2 को 0 से, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा कितने होंगे? 60 होते हैं। ठीक है, इधर क्या होगा? 2 साइन 30 होगा। ठीक है, सबसे पहले हम 60 की वैल्यू लगाएंगे, तो 30 की वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता होगा क्या होती है हमारी साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू। तो दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो हम इसमें लिख देते हैं साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की √3/2। कितनी होती है साइन 60 की? √3/2। लेकिन साइन 30 की वैल्यू तो अलग होती है। तो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/, कितनी होती है? 1/2 से 2 कट गया, इधर आ गया 1, इधर आ गया √3/2। इक्वल नहीं आया, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर ए ही होगा 0। ठीक है, तो हम इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ भी इजी है, ज्यादा हार्ड। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसके अंदर हमारे क्या करना है? इसके अंदर हमें चीज ये देखनी है कि इसके अंदर 2 tan 30 है, तो 2 इंटू टेन 30 की वैल्यू लगा देनी है। तो tan 30 की वैल्यू अभी हमने देखा था कि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, 2 इंटू, इन दोनों के बीच में कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा, मतलब इंटू का साइन है। ठीक है, 1 माइनस, अब आपको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि ये tan 30 का स्क्वायर कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2/√3 आएगा। क्या आएगा? 2/√3 आएगा। ठीक है, इधर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 माइनस 1/3। क्यों 3 आया? क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 एज इट इज, मैं इसको डिवाइड में लेके जाने से पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीएम लिया तो मेरा कितना आया? 3। वही एलसीएम का तरीका है, अगर नीचे 1 है तो 3 का 3 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, वो का वही नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 की टेबल में अगर 3 कितनी बार आते हैं? 1 बार आते हैं, क्योंकि 3 और 3 है दोनों कट गए, तो बचा क्या? 1। तो एलसीएम लेने की ये अच्छी ट्रिक है। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2/√3। अब 3 में से 1 गया तो कितने बचे? 2, 2/। ठीक है, अब मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, 2/√3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2/3। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, नहीं तो उल्टे भी कर सकते हैं। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं हमारे पास। तो मैंने रेसिप्रोकल किया 3/2, इसका 2 से 2 कट गया, और पहले ही कह चुका हूँ मैं 3 के अंदर हमारे पास कितना होता है? 2√3 होते हैं। 3 के अंदर कितने √3 होते हैं? 2 √3 होते हैं। तो √3 की टेबल में 3 कितनी बार जाता है? √3 बार जाता है।
तो आंसर कितना आया, √3। √3 का मतलब ये होता है हमारे पास 1060। 1060 होता है शायद तक √3 का मतलब, क्योंकि √3 जो चीज की वैल्यू होती है वो 1060 होता है, तो 1060 की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1060 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, 1060 की वैल्यू √3 होती है और 1060 हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इसका क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अगर 1045 मतलब 10 AB इतना है, तो 10A - B इतना है, तो जो AB और A+B की वैल्यू है वो 90 से तो कम होनी चाहिए, 90 के इक्वल होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब जो एंगल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ए बड़ा है, बी छोटा है, फाइंड AB, और ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 10AB, 10A+B लिखेंगे और √3 कर देंगे, इसको इक्वल √3 वैल्यू ले लेंगे, मतलब इक्वेशन ले लेंगे हम। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, टेन टेन तो हटा देंगे, A+B मतलब 10√3 की वैल्यू क्या होती है, 10√3 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मैं इधर भी 10 लगा रहा हूँ, इधर देखो 10 लगा दिया मैंने। अब मैं इसको करके बता दूं, देखो √3 की जो वैल्यू होती है 1060 की होती है, 1060 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, तो इसके अंदर उल्टा है, √3 की वैल्यू 1060 लगानी है, मतलब इसके अंदर वैल्यू दे रखी है और आपको टर्म लगानी है जो 1060 है। ठीक है, 1060 √3 की जगह आता है, ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो 10 से 10 कटा, तो इधर आ गया A+B कितना है, 60 डिग्री। A+B कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन तैयार होती है। दूसरी इक्वेशन क्या करते हैं हम, इसकी दूसरी इक्वेशन इससे तैयार करेंगे हम, 10A - B से। 10A - B बराबर कितना होता है, 1/√3। क्या ये दे रखा है, ये जब मैंने उतार लिया एज इट इज, ये दे रखा था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 10A - B, ऐसे ही इसको करेंगे जैसे हमने पहले ऊपर वाले को किया है। इस जगह क्या लिख देंगे, 1030। क्यों लिख देंगे 1030, क्योंकि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1030 की वैल्यू होती है। 10 से 10 गया, A - B कितना होता है, 30 डिग्री होता है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने 3rd चैप्टर में सीखा था। ठीक है, तो 3rd चैप्टर में सीखा था, इसलिए मैं इसको करके बताता हूँ। एलिमिनेशन मेथड्स कर रहा हूँ मैं इसको, तो मैंने बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ये लिख देंगे हम। ठीक है, 1 एंड 2 वी गेट, वन इक्वेशन क्या है हमारे पास, A+B बराबर 60 और इधर A - B बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, B से B कट गया, प्लस माइनस है, प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस 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 होती है, तो ए कितना होगा, 2A होगा, और इधर भी क्या होगा, प्लस होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 2A बराबर जब 90 डिग्री आया, तो मैं A बराबर 90/2 कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। मतलब A की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर ए की वैल्यू है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू निकालेंगे अब हम। ए की वैल्यू जब हमें 45 पता चल गई, तो 45 को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा। तो मैं लेता हूं पुटिंग द द वैल्यू, सब्सटीट्यूशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं इसकी जगह, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, A+B बराबर 60 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस बी बराबर 60। बी की वैल्यू कितनी आएगी, 60 - 45, और बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो मतलब बी छोटा है और ए बड़ा है, ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू कितनी है, 15 है। तो बड़ा कौन हुआ, ए बड़ा हुआ, बी छोटा हो गया ऑटोमेटिक। तो ये ऐसे सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप एक बार बैक करके वापस से वीडियो को देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डीप। हेलो, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। वही एक्सरसाइज है हमारे पास, 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ऑफ द ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स से जस्टिफाई और आंसर। पहला क्वेश्चन हमारे पास साइन ए बी और साइन ए साइन बी का है, तो इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसको हम ट्रू और फॉल्स में है और जस्टिफाई और आंसर करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर साइन रखने वाले हैं, ए की वैल्यू हम 30 रखने वाले हैं और बी की वैल्यू 60 रख देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 30 और बी की वैल्यू 60। ए की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 30 रख दी, बी की वैल्यू कितनी रख दी हमने, 60 रख दी। ठीक है, हम चेक करने वाले हैं कि क्या आंसर बराबर आता है। ठीक है, साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, इधर हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 प्लस 60 यानी 90 डिग्री।
इधर हमारे पास साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे हम। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये वैसे अभी मैं आपको कल बता चुका हूँ, अभी मैंने आपको दिखा रहा हूँ। देखो साइन 30 की वैल्यू कैसे होता है, साइन और ये 30 कितना हो गया, हाफ। साइन का इधर से देखता है, 30 इधर से देखता है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 साइन 30 की वैल्यू है, ये 1/2 लगा दी मैंने, प्लस तो उसका साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। √3/2 ये था, देखो साइन 60, साइन ये रहा, देखो साइन, साइन क्या आ गई ये 60 डिग्री, तो कितनी वैल्यू हो गई, 1√3/2, √3/2, ठीक है। इधर हमारे पास साइन 90 की वैल्यू भी देख लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन चल रहा है और ये 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। इधर हमारा आ गया 1, इधर देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2, एलसीएम हो गया 1 प्लस, क्या दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल, ये दोनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब नो, अपना आंसर क्या हो जाएगा, नो मतलब फॉल्स, क्या आ जाएगा, FOLS फॉल्स, इट इज नॉट पॉसिबल, यानी फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके साथ ही हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ, आप बुक से भी देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज increases as थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन की वैल्यू इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, क्वेश्चन सिंपल सी भाषा में ये बोल रहा है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो साइन की वैल्यू कितनी है, साइन, साइन की वैल्यू क्या करेगी, जीरो, जीरो से इंक्रीज करती जा रही है 1 तक, मतलब इंक्रीज कर रही है थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, जीरो एक बार होगी तो ये जीरो आ गया, 30 आई तो भी इंक्रीज कर गई, 45 है तो इंक्रीज किया, 60 इंक्रीज किया, 90 आया तो 1 की, मतलब इंक्रीज किया। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई है। और यही कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज करते हैं, तो हाँ क्या आएगा, 2 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जीरो से इंक्रीज करती हुई जा रही है। हम देखो साइन जीरो से लिख देंगे, साइन 90 की वैल्यू लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे साइन थीटा, साइन जीरो डिग्री कितना होगा हमारे पास, जीरो होगा, और साइन 90 कितना होगा हमारे पास, 1 होगा। तो इंक्रीज कर गई वैल्यू, वैल्यू हमारी इंक्रीज कर गई, तो ये इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, TRUE ट्रू, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू, TRUE ट्रू, क्या होगा, ट्रू होगा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है आपसे कि आपकी जो वैल्यू है कॉस थीटा की इंक्रीज एस थीटा इंक्रीज, मतलब इसके अंदर क्या कर दिया, कॉस कर दिया, क्या कर दिया हमारे इसके अंदर, कॉस कर दिया। ये टेबल है हमारे पास, ये देखो कॉस कर दिया। ये देखो थर्ड क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज increases increases as थीटा इंक्रीजेस, अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो क्या कॉस की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो हम देखते हैं टेबल के अंदर, क्या थीटा इंक्रीज कर रहा है तो कॉस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, नहीं डिक्रीज कर रही है, क्योंकि 1 से कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है, 1 से कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है, 1 से कहाँ जा रही है, जीरो पे जा रही है। तो 1 से लेकर के कहाँ चली गई है, जीरो की तरफ चली गई, तो मतलब ये डिक्रीज कर रही है, क्योंकि 1 बड़ा होता है उससे नीचे आता है तो जीरो की तरफ जाता है तो डिक्रीज होता है। तो मतलब किसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस जो जीरो की वैल्यू है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है इसकी, 1 है, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है इसकी, कितनी है इसकी, जीरो है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। जीरो क्या 1 है, हाँ जीरो है, जीरो है, जीरो, सॉरी जीरो है, हाँ जीरो है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो मतलब ये डिक्रीज ऑर्डर में है, तो ये क्या होगा, फॉल्स, क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये जीरो की वैल्यू 1 है और ये जीरो आ रहा है, और 90 की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कॉस की वैल्यू। देखो इधर थीटा की वैल्यू 30 इंक्रीज होती गई 90 तक, मतलब जीरो से 90 तक इंक्रीज हो रही है, तो ये कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि 1 से जीरो की तरफ जा रही है, तो मतलब ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उसके बाद आगे अपन फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल फॉर ऑल वैल्यूज 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 ऑफ थीटा, क्या ऑल वैल्यूज फॉर है ये, ठीक है, FOR फॉर ऑल वैल्यूज के लिए क्या थीटा की वैल्यू दोनों की सेम है, तो हम देख लेते हैं। अब देखो मिलाते हैं हम वैल्यूज, ये देखो मैं लाने को कह रहा है कि क्या इन दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं है, नहीं है, इधर वैल्यू सेम है, सिर्फ थीटा 45 पे सेम है, बाकी जगह सेम नहीं है। ये कह रहा है सारी वैल्यू सेम है, तो हम कह देंगे फॉल्स, सारी वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है, ओनली थीटा 45 पे ये सेम है, बाकी सब में डिफरेंट है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्या होगा, फॉल्स होगा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
कि कॉट ए जो है उसकी वैल्यू जो है इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ए 0 पे क्या कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। अभी देख लेते हैं हम, देखो कॉट ए की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। क्वेश्चन भी हमसे ये कह रहा है कि कॉट ए की वैल्यू जो है थीटा ए पे क्या इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। हाँ, ए पे नॉट डिफाइंड है, क्या है, ए पे नॉट डिफाइंड है कॉट की वैल्यू, तो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू हो। ठीक है, क्योंकि थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, तो इस के बाद हम अगली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 8.3, उसके कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ।